ट्रिशा मौत मिस्ट्री में बड़ी खबर यह है कि गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंच गई है सीबीआई की टीम। जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को रद्द करते हुए गिरिबाला के लिए जो अब तक एक शील्ड बनी हुई थी, अग्रिम जमानत उनकी, उसको रद्द कर दिया है और अब सीबीआई की टीम स्वतंत्र है गिरिबाला सिंह से पूछताछ करने के लिए और अगर जरूरत महसूस होती है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए हिरासत में भी सीबीआई की टीम ले सकती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची और गिरिबाला के घर पर दस्तक दी गई है। बड़ी खबर ये मिल रही है, अभी भी लगातार इस मामले में कई सारे सवाल और तथ्य निकल के आना बाकी है। हाईकोर्ट में ये जमानत याचिका कल रद्द की। लंबी सुनवाई के बाद कल बहुत बहस चली थी और उस बहस में कई सारे तथ्य निकल कर सामने आए थे। गिरिबाला सिंह के द्वारा कहा गया था कि ट्रिशा की चैट में ऐसा कहीं भी मेरे खिलाफ कोई जिक्र नहीं है और मदर्स डे पर ट्रिशा ने मुझे गिफ्ट भी दिया था। तमाम तर्क अपने पक्ष में रखने की कोशिश गिरिबाला सिंह के वकील ने की थी, लेकिन अब जमानत रद्द होने के बाद सीधे रुख करते हैं गिरिबाला के घर चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक वहां से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या हालचाल है वहां पर? बिल्कुल विवेक, सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर आई है और लगातार जो पूछताछ का जो दौर है वो शुरू हो गया है। मगर जिस प्रकार से विवेक जानकारी मिल रही कि सबसे पहले जो सीबीआई के जो महिला जो अधिकारी हैं वो सबसे पहले नोटिस देगी गिरिबाला सिंह को और जो पूछताछ है वो करती हुई दिखाई देगी। साथ ही यदि वो सहयोग पूछताछ में गिरिबाला सिंह नहीं करती तो उसके बाद दूसरा नोटिस देकर हो सकता है कि गिरिबाला सिंह को सीबीआई की जो टीम है वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा भी सकती है। मगर कोर्ट की यदि पन्नों की बात करें तो जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो अग्रिम याचिका जो जब खारिज कर दी, तो उसके पन्नों की बात करें तो यही घटना स्थल है विवेक। और इसी घटना स्थल की बात करें तो जब से ये घटना हुई है उसके बाद से गिरिबाला सिंह इसी घर पर रह रही है, जबकि गिरिबाला सिंह फॉरेंसिक की एक्सपर्ट है और जो क्राइम सीन होता है उसकी भी गिरिबाला सिंह जो है वो एक्सपर्ट मानी जाती है और डिजिटल जो है एविडेंस होते हैं उसको लेकर भी गिरिबाला सिंह एक्सपर्ट है। यानी कह सकते हैं कि जिस घर में घटना हुई है उस घर में गिरिबाला सिंह कई दिनों से रह रही है और कोर्ट ने भी ये कहा है कि साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ ना हो, जिसके चलते जो अग्रिम जमानत है गिरिबाला सिंह की वो रद्द कर दी गई थी। यही बड़ा कारण है, क्योंकि तीनों चीज की बात करें, क्राइम सीन की बात करें या फॉरेंसिक अपने फॉरेंसिक की बात करें तो सभी चीजों को लेकर गिरिबाला सिंह एक्सपर्ट मानी जाती है। क्राइम सीन को लेकर एक्सपर्ट मानी जाती है, फॉरेंसिक को लेकर मानी जाती है। तो इसी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया था और कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो ट्रिशा है उसके बॉडी में जो मल्टीपल जो निशान हैं वो दिख रहे हैं, जिसके कारण ये जो पूरा जो केस है वो पलटता हुआ दिखाई दिया था। और जो जिला अदालत ने जो अपने गिरिबाला सिंह को जो अग्रिम जमानत दी थी वो हाईकोर्ट ने इसी कारण से रद्द कर दी गई थी। और आप देखिए कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि पूछताछ में जब जो गिरिबाला सिंह है जब सहयोग नहीं करेगी तो सीबीआई की जो टीम है वो गिरफ्तार कर लेगी। आप देखिए कि महिला सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और लगातार जो पूछताछ का जो दौर है वो चल रहा है, क्योंकि सीबीआई ने भी कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो मुझे एक बात बताओ गिरिबाला सिंह की। विवेक, मुझे एक बात बताओ कि सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है, आप बता रहे हैं कि महिला अधिकारी भी वहां पर पहुंची है, क्या इससे पहले भी महिला अधिकारी पहुंच रही थी या आज ही महिला अधिकारी पहुंची है? बिल्कुल विवेक, क्योंकि इसके पहले भी जो महिला अधिकारी हैं वो पहुंची हुई थी, मगर उस समय क्राइम सीन का रिक्रिएशन था इसलिए महिला अधिकारी पहुंची थी। मगर आज सुबह की तस्वीर की बात करें तो आज सुबह जो सीबीआई के जो महिला जो अधिकारी हैं, करीब 3 महिला अधिकारी यहां पहुंची हैं, क्योंकि एक सिंगल गाड़ी से केवल जो 4 जो अधिकारी हैं वो यहाँ सीबीआई के पहुंचे हैं। तो जिस प्रकार से महिला अधिकारियों की संख्या ज़्यादा है विवेक, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह से पहले पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जिस प्रकार से सीबीआई ने अपना रुख पहले ही दिखा दिया था, सीबीआई ने साफ कर दिया था कि जो अग्रिम जमानत मिली है वो सही नहीं है।
क्योंकि सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ है वो की गई है। इसके पहले भी परिजन आरोप लगा रहे थे विवेक, और ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं, ये इस सिंगल गाड़ी से सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है। यानी कह सकते हैं कि केवल 4 जो अधिकारी हैं सीबीआई के, वो गिरिवाला सिंह के घर मौजूद हैं, जिसमें से 3 महिला अधिकारी हैं और वो लगातार पूछताछ कर रही हैं। और कोर्ट के यदि फैसलों की बात करें विवेक, तो 17 पेज के यदि फैसलों को यदि देखें तो कोर्ट ने भी कहा है कि जो गिरिवाला सिंह है वो क्राइम सीन की एक्सपर्ट हैं, जो फॉरेंसिक है उसकी एक्सपर्ट है, डिजिटल जो साक्ष्य होते हैं उसको लेकर भी जो गिरिवाला सिंह है वो एक्सपर्ट मानी जाती है। और इसी घर में घटना होने के बाद, यानी 12 तारीख को घटना हुई है, उसके बाद से गिरिवाला सिंह विवेक इसी घर में रह रही हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को ये डर है कि जो सबूत है, जो साक्ष्य है, उसके साथ जो छेड़खानी है वो की गई है, जिसके कारण ये जो अग्रिम जमानत याचिका जो है वो सीबीआई ने इसलिए आवेदन लगाया था कि गिरिवाला सिंह की रद्द कर दी जाए, क्योंकि इसके पीछे बड़ा तर्क था। क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि ये तमाम चीज़ों में गिरिवाला सिंह जो है वो एक्सपर्ट है विवेक, और सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ है वो हो सकती है, जिसके कारण सीबीआई जो है वो अब हर कदम फूक फूक के चल रही, क्योंकि जब से पूरा सीबीआई की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगभग 40-45 मिनट हो चुके हैं सीबीआई की टीम को यहाँ पर पहुंचे हुए। और विवेक, आप अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, आप वहीं पर रहिए, नजर बना के रहिए, जो भी कुछ हो तुरंत बताइएगा। तो फिलहाल तो टीम अंदर है, गिरिवाला भी अंदर है और पूछताछ की जा रही है। आप बने रहिए विवेक, आपके पास आते हैं। लेकिन गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है और इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य तौर पर तुषार शर्मा की बॉडी पर मिले 7 घाव का जिक्र किया है, जो मौत के पहले बॉडी पर मौजूद थे और सुसाइड के बाद बॉडी पर यह घाव होना संभव नहीं था। इसलिए प्राथमिक तौर पर यह माना जा सकता है कि ये मामला संदिग्ध है। जो राज्य शासन की ओर से गिरिबाला सिंह को नीचे कोर्ट ने, भोपाल ने जो अग्रिम जमानत का लाभ दिया था उसको निरस्त करने का जो हमारा प्रकरण है उसकी विस्तृत सुनवाई कल हुई है। मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने इन बिंदुओं पर जोर दिया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 इंजरीज जो मृतका ट्विशा शर्मा के शरीर पर पाई गई, वो 7 इंजरीज जो हैं वो एंटीमॉर्टम है और वो मृत्यु के पूर्व कारित की गई हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शरीर को फंदे से उतारते समय ऐसी चोटें नहीं आ सकती हैं। तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज हैं ये स्पष्ट रूप से संकेत करती हैं कि किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ है।